सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैनेजरल इकोनॉमिक्स के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कुछ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में अगर हम पहला देखें तो इसमें है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है, बेसिक सा क्वेश्चन। सेकेंड आपका हो जाता है व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड क्या होता है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। डिमांड क्या होता है, इसका एक ग्राफ भी बनता है, उसको भी देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन हो जाता है डिफाइंड लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं। लॉ ऑफ डिमांड होता है प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप। फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है डिफाइंड प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या होता है, और ये भी देख लीजिएगा प्राइस को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, और कुछ इसके डिग्री भी होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाता है एक्सप्लेन व्हाट इज़ मार्केट एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट। मार्केट वही होता है जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं और अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, उसको बाय और सेल करते हैं, तो मार्केट वही होता है। डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये डिफाइन इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन क्या होता है, जब हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, या फिर कोई भी चीज़। सेवन्थ क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज़ डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, मतलब हम पहले से ही एक ओपिनियन बनाते हैं या फिर एक डाटा के बेस पे डाटा कलेक्ट करके हम देखते हैं कि हमारा फ्यूचर डिमांड क्या हो सकता है। एट्थ क्वेश्चन हो जाता है डिफाइंड सप्लाई एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट। सप्लाई क्या होती है और इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं। अब अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन पे चले तो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाता है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इट्स इंपॉर्टेंट, नेचर एंड स्कोप। तो ये तो 100% आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन हो जाता है एक्सप्लेन व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड एंड व्हाई द डिमांड कर्व द स्लोप डाउनवर्ड। तो बताना है आपको लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। जैसे मैंने बता दिया, जब ज़्यादा प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, और इसका जो है स्लोप डाउनवर्ड क्यों जाता है ग्राफ, तो ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन हो जाता है एक्सप्लेन प्राइस डिटर्मिनेशन एंड पॉलिसी ऑफ प्राइसिंग। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन अलग है और डिस्क्रिमिनेशन अलग है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन पूछा है और क्या क्या पॉलिसी हो सकती है। यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फिफ्थ टाइपिंग एरर है थोड़ा सा। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक्सप्लेन बिजनेस साइकिल एंड फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7.5 नंबर में भी आ सकता है, 15 नंबर में भी, कि एक्सप्लेन बिजनेस साइकिल क्या होता है और इसके फेजेस क्या क्या हो सकते हैं। अगर सिक्स क्वेश्चन को देखें तो एक्सप्लेन मार्केट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट। तो मार्केट आपको मैंने बता ही दिया है, वो प्लेस होता है जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं और गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, उसको बाय और सेल करते हैं। अब टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होता है, इनपरफेक्ट और परफेक्ट मार्केट होता है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, और इम्परफेक्ट में होता है आपका मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक। तो ये तीनों मार्केट पढ़ लीजिएगा। मोनोपोली मतलब आपका सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर, जैसे कि आप एग्जांपल सबसे अच्छा रेलवे का ले सकते हैं। आगे चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन आपका है डिफाइन डिमांड एंड सप्लाई फॉर फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड। डिमांड और सप्लाई क्या होता है और फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड, ये चीज़ें आपको बतानी है। और आपका लास्ट हो जाता है एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड व्हाट इज रोल ऑफ BOP। तो ये क्वेश्चन और एक ये मार्केट वाला क्वेश्चन और ये आपका ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला क्वेश्चन, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। और ये तो आता ही आता है, ये 4 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।